भोजपुरी पे एक ठप्पा लग गया है अश्लीलता अश्लीलता से। ये हो असल मुद्दे पे बात। इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कि जो भोजपुरी पर अश्लीलता का धब्बा लगा है उसे कैसे मिटाया जाए। क्या प्लान है आप लोगों का, कैसे मिटाएंगे आप लोग? और माहौल आप लोगों को ऐसा बनाना होगा कि कोई सवाल करने से पहले पूछे सोचे कि यस, पब्लिक, जनता, आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि कोई भोजपुरी पे सवाल न उठा पाए। और वो माहौल कैसे बनेगा वो पवन भैया बताएंगे। बताइए भैया। पीला पीला जवनिया के जूस, ये मर्यादित मंच है। इसे कहते हैं ऑन द स्पॉट हक देना। शर्म है कुछ नहीं, मैंने ढोंढी चाटे ये लोग, चोली नोचे ये लोग, साया घसीटे ये लोग, भरे मंच पे लाखों लोगों के बीच में लड़की के कमर में उंगली करें ये लोग, भौजी के चोली में रंग डालें ये लोग, साया उठा के साली धरें ये लोग। और माहौल पब्लिक को बनाना होगा कि कोई इन लोगों को अश्लील ना कर पाए। हाँ, ये भी मन लाठी ले जावा काल है। ठीक है, गोरखपुर में 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव हुआ। पूरे भारत से बहुत सारे कलाकार वहां पर आए हुए थे अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। और असल में इस महोत्सव का मतलब भी यही है कि अपनी कला और संस्कृति को उजागर किया जाए, उस पर बात किया जाए, चर्चा किया जाए और उसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इसीलिए ये महोत्सव कराए जाते हैं। देश भर से बहुत सारे कलाकार इस महोत्सव में तो आए ही हुए थे, बट सबसे ज्यादा चर्चा जो है उस दिन की है जिस दिन रवि किशन और पवन सिंह इस महोत्सव में आए हुए थे। और चर्चा इस बात के लिए भी नहीं है कि इस प्रोग्राम में रवि किशन और पवन सिंह आए हुए थे, बल्कि चर्चा इस बात के लिए हो रही थी कि टारगेट पर खेसारी लाल यादव थे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इस महोत्सव के क्लिप वायरल हो रहे हैं जिसमें रवि किशन और पवन सिंह आपस में बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों की बातचीत देख और सुन करके अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भैया ये जो प्रोग्राम था ये किसी भी कला या संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला प्रोग्राम तो ये बिल्कुल नहीं था। 3 चीजें सबसे ज्यादा हुई। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा चमचई और तीसरा चुगलखोरी। और सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम की चर्चा भी सबसे ज्यादा इसलिए है, इस प्रोग्राम में खेसारी लाल यादव को टारगेट किया गया है। क्या बात करता है? यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए गोरखपुर महोत्सव, सबसे ज्यादा वीडियो आपको इसी बात पे मिलेंगे कि देखिए रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को क्या बोल दिया, देखिए पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को क्या बोल दिया। इस महोत्सव में खेसारी लाल यादव को क्यों नहीं बुलाया गया? और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को साइडलाइन किया जा रहा है? बहुत सारे प्रोग्रामों से खेसारी लाल यादव के पत्ते काटे जा रहे हैं और कई सारे प्रोग्रामों में खेसारी लाल यादव का जानबूझ के नाम तक नहीं लिया जा रहा है। मनोज भैया एक कैप्टन, एक पवन भैया कैप्टन, एक मैं कैप्टन और एक रवि भैया कैप्टन। मतलब फुल्ली बायकॉट किया जा रहा है खेसारी लाल यादव का। इतनी सच्चाई है इस बात में। और अगर एक बार के लिए मान भी ले कि ये लोग मिल करके खेसारी लाल यादव का बायकॉट करने का पूरा फुल प्लानिंग कर लिया है, तो क्या इससे खेसारी लाल यादव को कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। बात करेंगे डिटेल में, बट उससे पहले बहुत सारे लोग जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया आपने अपना इनकम कैसे बढ़ाया, और मैं हर बार उनको एक बहुत ही जेन्युइन ऑप्शन सजेस्ट करता हूं जहां से आप लीगल वे में इनकम कर सकते हैं। यस, और वो है मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आप सिर्फ एक टैब में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। यहाँ आप एक बहुत ही छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिनको डर लगता है कि भैया कुछ बड़ा नुकसान हो गया, तो भैया इसका भी सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी बड़ा नुकसान न हो। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस यहाँ पर देखिए 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8606, जून में 70468 और जुलाई में 59696 और अक्टूबर में 58207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वोल्फ का
कोई कमीशन नहीं है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हो? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पर दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले गोरखपुर महोत्सव के कुछ वायरल क्लिप देखते हैं। लगा भैया 27 का चुनाव याद रखिए ऑन रिकॉर्ड। ये है गोरखपुर महोत्सव 2026, जहाँ पर कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम होना था, उस पर बात होनी थी, उस पर चर्चा होना था। देश दुनिया में अपनी कला और संस्कृति को पहुंचाना था इस प्रोग्राम के माध्यम से। और कुछ हद तक रवि किशन जी चिल्ला चिल्ला के पहुंचा भी रहे हैं। भाजपा जीत रही है महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो जनता के टैक्स के पैसे का इसी तरह से इस्तेमाल करती है। दिक्कत यहाँ नहीं है। जैसे ही रवि किशन ने अपनी पार्टी का प्रचार करके मुंह को बंद किया, कट टू पवन सिंह ने एक गीत गाया भाई साहब, ये वाला। देखी देखी हमके अब तक हंसता जमाना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे कला और संस्कृति के मंच पर खड़े होकर के पार्टी का प्रचार करोगे तो जमाना हंसबा करेगा। और इस वक्त कोई अनाउंसमेंट ना करे, व्यवस्था सब बढ़िया है। हाँ, व्यवस्था तो भैया एकदम टंच थी। पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद था। और इस कड़कड़ाती ठंड में जो लोग अपने घर से चादर या कंबल ले जाना भूल गए थे, उनको पुलिस ने चादर और कंबल भी वितरित किए कुछ इस प्रकार। इसे कहते हैं व्यवस्था। अच्छा बात नहीं है। अरे बाबू, इतना से काम ना चली, थोड़ा और झुको। हाँ, अब सही झुके हो। नहीं मतलब पता है ना कि रवि भैया को आधा अधूरा झुकना पसंद नहीं है। पूरा बढ़िया से झुको और पंजा तक छू के उठो, ठीक है? नहीं तो भरे मंच पे रवि भैया सुना देंगे कुछ इस प्रकार से। पहले एकदम दोनों गोर छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में कोहनी तक आ गया। बात का हम नहीं बोला। अब ये जो रवि किशन ने पैर छूने वाली बात कही है, या फिर फिल्म हिट हो जाला तो टेढ़ होके चले लगे ना, तनी पिक्चर चल जाला, तनी गाना चल जाला, टेढ़ा चले लगना। पहले पैर छुअत रहना, फिर घुटना छुए लगना, फिर पता नहीं का छुए लगना। बात का हम नहीं बोला। ये बात जो रवि किशन ने कही है, अब इस बात को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रवि किशन ने ये बात खेसारी लाल यादव को टारगेट करके कहा है। और सिर्फ यही बात नहीं, इसके बाद पवन सिंह ने भी कुछ बातें कही हैं, जिस बात को लेकर के यही कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने भी खेसारी लाल यादव को ही टारगेट किया है। और पवन सिंह की वो बात ये है, लेकिन जैसे पवन ऐसे होता है तो चोरी तैयार मिलता है। अब कितने लोगों को लगता है कि रवि किशन की वो पैर छूने वाली बात, या फिर फिल्म हिट ज्यादा टेढ़ा चलने वाली बात, या फिर पवन सिंह की ये पीछे मुड़ते ही छुरा वाली बात, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये बात खेसारी लाल यादव को टारगेट करके कही गई है? मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इन बयानों को खेसारी लाल यादव से जोड़ना, ये बात वैसा ही है जैसे उड़ती तीर पिछवाड़े में लेना। हाँ, हम लोग की रोस्टिंग भाषा में यही कहा जाता है। अरे जब उन लोगों ने किसी का नाम ही नहीं लिया, पूरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल हैं। हो सकता है कि वो लोग किसी और को कह रहे हों, हम बहुत लोग को जानते हैं। या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ एक मुहावरा हो, एक जुमला हो। और वैसे भी दोनों बीजेपी में हैं, वहाँ तो जुमला आम बात है। तो सबको मालूम है ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो देखो, हो सकता है कि ये बात कहते हुए उन लोगों के दिमाग में खेसारी लाल यादव रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने सिर्फ एक मुहावरा के तौर पर ये बात कही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और के लिए कही हो। और अगर आपको ये लगता है कि इन लोगों ने खेसारी लाल यादव को ही कहा है, तो जिनको खेसारी लाल यादव से नफरत है वो मजे ले सकते हैं। और जो खेसारी लाल यादव के फैन है उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा मंच गोरखपुर महोत्सव, एक भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार और एक तो ग्लोबल स्टार इतने बड़े मंच पर खड़े हैं, फिर भी उनके दिमाग में खेसारी लाल यादव है। तो गर्व होना चाहिए खेसारी लाल यादव को, फैन को। जलवा है हमारा। और जो लोग ये कह रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को
साइड लाइन किया जा रहा है, उन्हें बायकॉट किया जा रहा है। अभी द ग्रेट इंडियन कपिल शो में मैंने देखा, उसमें मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह गए हुए थे। वहां पर भी उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि खेसारी लाल यादव का नाम न लिया जाए। पूरे शो में शायद सिर्फ एक बार दिनेश लाल यादव के मुंह से खेसारी लाल यादव शब्द निकला था, उन्हीं के मुंह से निकला था ना, जब मनोज तिवारी के ड्राइवर वाली बात हो रही थी। तब दिनेश लाल यादव निरहुआ एक कहानी सुना रहे थे कि मनोज तिवारी के जो ड्राइवर थे वो पहले पवन नाम के थे, फिर रवि नाम के थे और अब दिनेश नाम के हैं। तो इसी से रिलेटेड किसी ने सवाल पूछा था। इस सवाल को पढ़ करके कपिल शर्मा ने सुनाया कि फलाने जगह से फलाने ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी अपने ड्राइवर के रूप में हमें रख लें। तो दिनेश लाल यादव ने कहा कि पवन हो चुके, रवि हो चुके, दिनेश हो चुके, अब आप अपना नाम खेसारी रख लो तो ही हो सकता है। तो यही शायद एक बार खेसारी लाल का नाम लिया गया। बाकी पूरे शो में उन लोगों ने कोशिश किया कि खेसारी लाल यादव का नाम न लेना पड़े। जब आप जाते हैं शो में तो सबसे ज्यादा फरमाइश कौन से गाने की होती है आपके? वो ले ले आई कोका कोला है गाना। ये बात तो सच है कि उस खेमे में खेसारी लाल यादव से दूरियां बनाई जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह ये बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव बहुत बोलते हैं, तमीज नहीं है बोलने की, सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, जबकि असल बात ये है ही नहीं। असल बात ये है कि वो दूसरी पार्टी से, इनकी विचारधारा का आदमी नहीं है। दैट्स इट, सिंपल सी यही एक वजह है। अन्यथा जो भी आप दूसरी पार्टी से, मैं दूसरी पार्टी से, जाहिर सी बात है मैं आप पे सवाल उठाऊंगा। आप बड़े हैं छोटे उससे क्या मतलब भाई? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे सवाल नहीं उठाते क्या? तो राहुल गांधी बदतमीज हो गए? मोदी जी उनसे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते हैं और नहीं करते हैं, बातचीत नहीं होती है, सब कुछ होता है, साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं। तो भाई अगर आप मेरी अपोजिट पार्टी में हो, आप कौन हो उससे क्या मतलब है? मैं सवाल तो उठाऊंगा। अगर आप सरकार में हो तो, आपकी पार्टी सरकार में है तो मेरा काम सवाल उठाना है, मैं उठाऊंगा। मैं कहूंगा कि आपने कुछ नहीं किया। अगर मैं आपके खिलाफ चुनाव में खड़ा हूं तो मैं क्या करूं? अरे बहुत महाराज बहुत बढ़िया है, सब कुछ वह किए हैं, तो फिर जनता भी कहेगी ना, फिर वोट भी उन्हीं को देंगे। तुम कौन हो भाई, है ना? तो मैं अगर उनके खिलाफ खड़ा हुआ हूं तो मुझे उनकी कमियां ही तो गिनानी पड़ेगी, तभी तो जनता सोचेगी कि हाँ भाई ये काम तो उन्होंने किया नहीं, तभी तो वोट मिलेगा। ये कब बकचोथड़ाई है कि बहुत ज्यादा बोलता है? भाई बोलेगा ही, तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है तो बोलेगा ही ना। तो देखो कुल मिला के बात ये है कि लल्लन टॉप अड्डे पर बैठ करके पवन सिंह का ये कहना कि मैं उनसे जीवन में नहीं मिलना चाहता हूं, खेसारी लाल से, और किसी भी शो में खेसारी लाल यादव का नाम न लेना या उनको शो में न बुलाना, उनके ऊपर कटाक्ष करना बिना नाम लेके, जैसा लोग कह रहे हैं कि रवि किशन और पवन सिंह ने खेसारी लाल पर ही तंज कसे हैं, इस तरह जो बातें इन्होंने की है। तो ये सब कुछ देख करके ये तो लगता है कि एक लंबी चौड़ी प्लानिंग है खेसारी लाल यादव को साइडलाइन करने की। बट क्या ये लोग खेसारी लाल यादव को साइडलाइन कर पाएंगे, बायकॉट कर पाएंगे? खेसारी लाल को कोई फर्क पड़ जाएगा? हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। यार ये खेसारी लाल यादव की भाषा में जवाब था। मैं अपनी भाषा में बताऊं तो यस, बिल्कुल फर्क पड़ेगा खेसारी लाल को। कैसे पड़ेगा? तो देखो, जो गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज जो शो होंगे, आपके टैक्स के पैसे से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस शो से खेसारी लाल यादव को बाहर रखा जा सकता है, यानी कि टोटली बायकॉट। तो वहां खेसारी लाल यादव का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता में होते हैं उनके पास पावर होता है, हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के किसी प्राइवेट प्रोग्राम में भी ये लोग अड़चन डाल सकते हैं ये लोग, क्योंकि सत्ता में हैं। थाने में एक फोन करेंगे कि वहाँ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, पुलिस जाएगी, सिक्योरिटी का इशू बता के बंद करवा देगी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो सत्ता में हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं खेसारी लाल यादव के लिए, अगर चाहे तो। बट क्या ये लोग ऐसा चाहेंगे? चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, पवन सिंह हो, ये लोग ऐसा चाहेंगे? तो जवाब है किसी कीमत पे नहीं। जो कुछ भी ये छिटाकसी हो रही है एक दूसरे पर, ये सब कुछ पॉलिटिकल पावर है, पर्सनल नहीं है। ऐसा करने से दोनों का फायदा है, खेसारी लाल का भी और पवन सिंह का भी। अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर खेसारी लाल और पवन सिंह, इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा दुश्मनी चल रहा था। दोनों के फैंस आपस में तगड़े तरीके से लड़ भी रहे थे, और उस वक्त इन दोनों के गाने किस तरह से बूम कर रहे थे आपने देखा था। उस वक्त एक दिन में 5-5 मिलियन, 6-6 मिलियन, किसी गाने 10-10 मिलियन व्यू जाते थे। अचानक से एक दिन रवि भैया आए एक अवार्ड शो के मंच पर और उन्होंने दोनों में सुलह करवा दिया, सारा झगड़ा खत्म। उसके बाद जो इन लोगों के गानों का ग्राफ डायरेक्ट इस करके गिरा। उसके बाद कितने व्यू जाते थे इन लोग के? मुश्किल से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बहुत कोई गाना बढ़िया होता था तो एक दिन में 1 मिलियन आ जाते थे। 24-24 घंटे लगते थे 1 मिलियन के लिए। अब बीच में उन लोगों ने फिर कोशिश की उस तरह का माहौल बनाने का, लेकिन बना नहीं। फाइनली जा करके उन लोगों की मेहनत रंग लाई
और चुनाव में जा करके ऐसा माहौल बन पाया है। और ये लोग कतई नहीं चाहेंगे कि ये जो माहौल है ये शांत हो जाए, क्योंकि आज के समय में इन लोगों के गानों में देखोगे आप, गजब का उछाल आया है, गजब का बूम हुआ है, और इससे दोनों का फायदा है। दोनों के गाने चल रहे हैं और ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि सुलह हो जाए। इसीलिए आग में घी डालते रहो, सुलगाते रहो और कमाते रहो। पैसा ही पैसा होगा। मस्त एंजॉय करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा, आओ फॉलो करो। और हाँ, एक बात और कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है, फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।